नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो नए-नए पैसे कमाने लगते हैं अच्छे खासे, ठीक है? जैसे बोल सकते हैं किसी का अगर गवर्नमेंट जॉब हो गया तो जैसे अचानक वो तो तैयारी कर रहा था और जैसे गवर्नमेंट जॉब हुआ अचानक से उनका 50,000 60,000 लाख रुपए घुसने लगा। तो इसमें उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि वो पहले कुछ नहीं थे, कुछ नहीं से एकदम 60,000 घुसने लगा, 1 लाख घुसने लगा। तो इससे क्या होता है कि उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है देखिए, वो थोड़ा ईगो वाले हो जाते हैं, ठीक है? ईगोइस्टिक पर्सन बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये भीड़ से अलग हूँ। वो भीड़ से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि ऐसा है नहीं, वो लोग भी भीड़ के ही हिस्से हैं, मगर वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम भीड़ से अलग हैं, हमने ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया तो हमारे में काबिलियत है। वो एक तरह से घमंड करने लगते हैं अपने उस काबिलियत की, जो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब जो क्रैक किया उस पे घमंड करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से घमंड करना एकदम बेतुकी बात है, फिजूल की बात है। कोई मूल्य नहीं है उस चीज़ की। घमंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। घमंड वही करते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, समझे? क्योंकि घमंड किस चीज़ का करना आप ही बताइए। लाइफ हमारी जो मिली है वो बहुत ही छोटी लाइफ है, बहुत ही छोटी। 50-60 साल 70 साल की लाइफ है। उसमें भी आप बचपना लगभग 15 साल 20 साल तक आप बचपना में ही रहते हैं। 20 साल से आपकी थोड़ी चेतना ऊपर उठती है, ठीक है? 20 साल से 40 साल के बीच आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बस 20 साल तक ही आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिर 40 के बाद आपका बॉडी डिग्रेड होने लगता है, फिर आप कमज़ोर होने लगते हैं और 60 साल में अंततः गवर्नमेंट जॉब भी रिटायर कर देते हैं और 70 साल में तो आप दुनिया से अलविदा कर देते हैं। तो फिर घमंड किस बात का दोस्तों बताइए? आप ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर करोड़ों लाखों रुपया कमा रहे हैं तो आप मृत्यु को जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते, क्योंकि डेथ इज़ ट्रूथ, समझे? तो फिर घमंड किस चीज़ का करना? कोई हमसे कम कमाता है इसीलिए हम अकड़ के चलेंगे उसके सामने, क्योंकि वो मेरे सामने कुछ नहीं है। तो फिर आप एक अलग दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं आपको? आप एक ईगोइस्टिक पर्सन है और ईगोइस्टिक आप एक सर्कल बना चुके हैं, लूप में फंस चुके हैं, समझे? तो मेरे हिसाब से लाइफ को मतलब मिनिमलाइज करके चलना चाहिए। कमाई कितना भी हो, अपने बेसिक नीड्स पूरे करो, शौक़ भी पूरे करने चाहिए, ऐसा बात नहीं है। मगर मैं शौक़ पूरे करने को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, ख़ास करके पैसों की, समझे? मान के चलिए आपका गवर्नमेंट जॉब हुआ तो वो बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से आपकी वो गवर्नमेंट जॉब हुई, समझे? उसमें सिर्फ आपका ही मेहनत काम नहीं आया, बहुत सारी और भी परिस्थितियाँ थी जो क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस हुई कि आपकी उसमें गवर्नमेंट जॉब हुई। सिर्फ आप सोचेंगे कि नहीं मैंने सिर्फ मेहनत किया और उसमें हो गई मेरी, ऐसा नहीं होता दोस्त। बहुत सारी परिस्थितियाँ जो उस टाइम आपके फेवर में थी, उसी की वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब हुई। तो
मेरा कहने का मेन मुद्दा यही था कि कभी भी घमंड ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास लाखों करोड़ों आदमी से ज़्यादा है पैसा के मामले में, या फिर फिज़िकल फिट है आप, तो इसलिए घमंड करेंगे, तो फिर भी ये सब बातें बेतुकी बातें हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लाइक आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ठीक है। अब आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी कहीं ठुक गई रोड में, गलती से ही, तो उसमें आपकी जान चली गई, तो फिर आप, जैसे आपकी जान चली गई उस रोड एक्सीडेंट में, तो लोग आपको तो जानते ही है कि कैसे पर्सन थे आप, घमंडी थे, तो आपको फिर कोई सहायता भी करने नहीं आएगी। अब आप बोलेंगे कि रोड में तो मुझे ऐसा थोड़ी है कि सब मुझे जानते ही होंगे। तब भी आप सोचिए कि अगर कोई आपको नहीं जानता है, तब आप घमंड कैसे कर सकते, सिर्फ पैसों की वजह से, कि मेरे पास पैसा है तो घमंड करूँगा। मेरी बातों को समझने के लिए आपका हाई इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हाई आईक्यू माइंड होना चाहिए, क्योंकि लो आईक्यू वाले आदमी मेरे बातों से रिलेट नहीं कर सकते। मैं जो भी बोलता हूँ वो थोड़ी डीप बातें होती हैं, तो मगर मैं चाहता हूँ कि सभी के लिए सभी को समझ में आए, उस हिसाब से ही मैं बोलता हूँ, समझे। तो इसीलिए दोस्त, कभी भी घमंड ना करें, अपने लाइफ को एज इट इज़ जिएं, बहुत ही मिनिमलाइज तरीके से जिएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे नहीं कमाइए, पैसे कमाइए, पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, समझे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि फिट मत रहिए, फिज़िकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, फिज़िकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस मैं यही कहूँगा अभी के लिए फ़िलहाल, बाकी फिर वीडियोज़ बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, काउज मेरा मोबाइल थोड़ा डैमेज हो गया था। अभी मेरा मोबाइल ठीक है, फिट है, तो मैं डेली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मेरा देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि अवेयर कर सकूँ बहुत सारे लोगों को। यूट्यूब से पैसा आए चाहे नहीं आए, ये मेरा इंटेंशन है ही नहीं। मेरा इंटेंशन है कि लोगों को थोड़ी अवेयर कर सकूँ मैं, समझे। तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो मैं देना चाहता हूँ, मतलब देना चाहता था, वो डिलीवर अच्छा से कर सका। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा, मेरे कम्युनिकेशन लेवल अच्छी होती जाएगी, फिर मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट बनाते जाऊँगा और आप लोगों तक पहुँचाते जाऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे एक टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखें, और मैंने जो बोला उस बातों को अमल करके अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।